स्वागत है आप सभी लोगों का फंक्शन के लेक्चर नंबर 11 में। आज हम करने वाले हैं फंक्शनल इक्वेशन के जितने भी पीवाई होंगे जो लास्ट 10 ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे करने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कि तुमने फंक्शनल इक्वेशन थ्योरी तो कराई नहीं, तो इसमें थ्योरी बेसिकली है नहीं, जितना तुम्हें पता है उतना ही बस इसमें लगेगा। बाकी का तो कुछ टाइप्स में मैंने इनको बांट रखा है कि इस तरह का क्वेश्चन आना है तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है। इस तरीके से अलग अलग टाइप में बटे हुए हैं, तो तुम देखना पहले ही क्वेश्चन से तुम्हें ऐसे ऐसे सॉल्यूशन मिलने वाले, क्रिएटिव सॉल्यूशन जिन्हें बोलते हो ना, जो ना तो तुम्हें किसी वेबसाइट पर मिलने वाले हैं ना किसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, वैसा कुछ होने वाला है। देखते जाओ कि वो क्रिएटिव सॉल्यूशन आते कैसे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब पेन कॉपी लेकर बैठ जाना, एक बार ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचेगा कंपोजिट फंक्शन, जो GOF जो तुम पढ़ते हो ना, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तुम देखो तो इसको करते ही तुम्हारा 11th का तो पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन 12th का फंक्शन अभी बचा है तो उसकी बात करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन है fx/fy = fxy फॉर ऑल रियल xy। xy वो रियल है, कुछ भी ले सकते हो। f2 तुम्हें 4 दे रखा है, डेटा तुम्हारे पास मिल गया। क्या क्या है f1/2। तो सबसे पहले जो अंदर चीज लिखी हुई है उसको थोड़ा सा गौर करो। fx/fy = fxy। तो बस इतनी ही चीज है। तुमने अगर मेरे से पढ़ रखा है ना, जो अभी जितने भी मैंने चैप्टर कराए, 3 चैप्टर बेसिकली करा रखे हैं, ये चौथा चैप्टर है, तो अगर वो मेरे से पढ़ रखे हैं तो तुम्हें पता होगा। एक आइडिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भी समझ लो। यहाँ पर तुम देखो, हमने पहले एक चीज करी थी, x² xy + y², क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखा होगा। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। तो वहां पर हम ट्राई करते हैं 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में लाने का। फंक्शन में भी तो यही बोलते थे कि ज्यादा वेरिएबल ना होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड या सिंगल वेरिएबल को फंक्शन मानते हैं। हम ट्राई करते हैं कि ये हट जाए, तो उसके लिए x² कॉमन ले लेंगे, 1 + y/x + y²/x ऐसे बन जाता है। फिर y/x को थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, 1 + t + t²। तो ये सिंपल सी बन के आ जाती है एक वेरिएबल में, तो इसको तुम सिंपल सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज तुमने देखी। और अभी पिछले लेक्चर का ही ले लो, चलो मैंने लॉगरिथम पढ़ाया था वहीं का ले लो। तुम्हारे पास log 5x log 5y ऐसा कुछ दे रखा है। तो ये क्या है, 2 अलग अलग चीजें हैं। हम ट्राई करेंगे सिंगल में आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम है वो काम कर जाती है। यहाँ पर log xy ये सिंगल चीज बनेगी ना। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो वही जो सेम अप्रोच है ना, वो जो थिंकिंग बनी थी हमारी इतनी प्रैक्टिस करके, थ्योरी डीप में पढ़ के, उसका काम यहाँ पर आएगा। फिर देखना कितने क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते हैं। fx f(y) 2 अलग अलग वेरिएबल हैं। हम ट्राई करेंगे कि ये एक ही बन जाए। जैसे f1/2 है तो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता, x² + 2x + 3 ऐसा कुछ होता, तो हम 1/2 इसमें डाल देते। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि एक ही बन जाए। उसके लिए अब तुम क्या कर सकते हो बताओ, y को एलिमिनेट कर दो ना। इसके करने के 2 तरीके हैं। या तो तुम y की जगह पर कुछ रख लो, मान लो तुमने 0 डाल दिया, तो क्या होगा, ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी। fx बचेगा इधर, f0 जो ये भी हो जाएगा, क्योंकि x × y है ना अंदर, तो ये 0। f0 से f0 हट जाएगा, सिंपल 1 बचेगा। fx की वैल्यू 1i। पहला तरीका तो ये था, जो तुम्हें कई जगह देखने को मिल जाएगा। दूसरा तरीका, हमारा तरीका देखो कैसे। अगर हमारे माइंड में वो थिंकिंग है कि सिंगल वेरिएबल में लाना है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि मान लो हमें fx ही चाहिए, तो y की जगह पर भी y = x रख दो ना। y की जगह पर तो कुछ भी रख सकते हो, ये रियल है ना। तो हमने y की जगह पर ही x रख दिया। जैसे x मान लो 5 है तो y की जगह पर भी 5 रख दिया, तो x और y दोनों सेम हो गए ना। तो ऐसा कुछ करा हमने कि इसकी जगह पर भी x रख दिया, इसके y की जगह पर भी x रखा। क्या बन गया, x² बन गया ना इधर की साइड। ये क्या बन गया, f²x, मतलब ऐसे लिखो fx² = f, ऐसा कुछ है। अब देखो तुम्हारे पास डेटा क्या है, f2। क्या तुम्हें वो फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ पर तुमने 2 डाला, उसका आंसर कितना आया, 4 आया। बेसिकली fx का स्क्वायर टाइप हो गया कि f तुमने 2 डाला, उसका स्क्वायर हो गया, तो तुम्हें 4 मिल गया। ऐसा ही कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें? या तुम ऐसे देख लो ना, fx अगर इतने को हम निकालें, fx में ही तो हम इसको डालेंगे 1/2 को, तो हमने fx निकालने का ट्राई करा, आ जाएगा f, ये आया। और तुमने मान लो f2 रखा है इसमें, तो क्या आएगा, और रुक जाओ f2 तुमने रखा मान लो इसमें, हमारे पास कितना आएगा, वही क्या दिक्कत है। ये हमारे पास ये f2 की वैल्यू तो हमें पता है ना, f2 की वैल्यू कितना है, 4 है, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से f4 तुम्हारा निकल के आ जाएगा कितना, 16 निकल के आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो 16, f4 16 निकल के आ गया। यहाँ से भी तुम्हें यही दिख रहा है कि f4 का स्क्वायर हो गया, ऐसे 4 = का स्क्वायर कर दिया, 16 आ गया। देख रहे हो, तुम्हें फंक्शन मिल गया कि फंक्शन तुम्हारा कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। fx डालोगे तो x² टाइप हो जाएगा। तो 1/2 का करना है तो 1/2 डालोगे, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका है कि ऐसे तुम कर सकते हो। इनका जो तुम्हें हर जगह मिल जाता है वो कैसा तरीका है, जो दूसरा तरीका
तरीका था बेसिकली, इसी पर 0 डाल दिया तो वो तुम्हें fx1 मिल गया। तुम क्या करोगे, यहाँ पर f की वैल्यू 1 कर दोगे तो डालना पड़ेगा ना। मान लो तुमने यहाँ पर भी, यहाँ 0 नहीं डालोगे, यहाँ पर मान लो तुमने 2 डाल दिया क्योंकि 2 की वैल्यू तो पता है ना, तो f2 यहाँ पर डाला, y तुमने ऐसा ही रहने दिया। मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। x ये पर 2 डाला क्योंकि हमारे पास वो डेटा है, निकालना क्या है 1/2, तो वो चीज मैंने यहाँ पर डाली। इधर क्या आ जाएगी f2 इंटू 1/2। f1 की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 1 आई थी, मतलब इसमें तुम्हें ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं दिख रहा कि यहाँ पर कुछ भी डाल लो, f5 डाल लो, f4 डाल लो, f3 डाल लो, कुछ भी डाल लो, f1 डाल दो। जैसे यहाँ पर क्या है f2 है, f2 की वैल्यू तो खैर दे रखी थी, ये अलग चीज हो गई, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा था, fx इक्वल टू 1 आ रहा था कि कुछ भी डालो इसमें। तो ये जो f1 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू सिंपल 1 आने वाली है। f2 की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, f1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 ही तो आ जाएगी। सिंपल, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बार बार तुम्हें ये जो थिंकिंग है वो बार बार काम में आने वाली है। एक बार, जस्ट एक बार, क्योंकि बढ़िया सॉल्यूशन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स थिंकिंग क्या है हमारी, हमें ये दो वेरिएबल हैं उनको सिंगल में लाना है। तो दो तरीके हैं, या तो इस y को 0 कर दो या तुम कुछ 1 भी कर सकते हो। मान लो तुमने 1 कर दिया तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर f1 बचेगा। तो इधर से देख पा रहे हो f(x) से f(x) कट गया, f1 की वैल्यू मिल गई तुम्हें 1, f1 की वैल्यू 1 मिल गई ना, जैसे अभी हमें यहाँ पर काम आ रहा था। अब तुम्हारा f2 की तुम्हें डेटा दे रखा है, f2 डाला, f जो निकालना है वो भी डाल दो 1/2। इधर क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा क्योंकि f1 की वैल्यू तुम्हें पता है, ये की वैल्यू पता है 4 है, दिख गया ना, इसकी वैल्यू 1/4 आने वाली है। पहला तरीका तो ये, तुमने y इक्वल टू 1 डाल दिया, बेसिक सिंपल। ये डाला भी क्यों, समझ में आ रहा है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच लिया कि इसमें तुमने 1 डाल दिया फिर ऐसे हो गया। ऐसे कराते हैं टीचर, लेकिन वो तुम्हें पीछे की थिंकिंग समझ में आ रही है कि मैंने ऐसा ही क्यों करा। ऐसे तुम सॉल्यूशन देखो फिर तो तुम्हें लगेगा कि ये तो कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर किसी ने 1 डाल दिया, कोई 0 डाल रहा है, काय को डाल रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो पीछे की थिंकिंग पता चल रही है कि हमें सिंगल वेरिएबल में लाना है। दूसरा तरीका क्या है, इसको ही x कर दो, हो जाएगा x²। ऐसे फिर तुम्हारे पास f(x) बेसिकली चाहिए था क्योंकि ऐसा तुम्हें बनाना था, ऐसा तुम्हें बनाना था, तो इसको तुमने हटाया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लिया। बेसिकली तुमने f2 पर चेक करा, f का होल स्क्वायर, ये तुम्हें वैल्यू पता है पहले से ही 4 है, का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब f, ये तरीके हैं, दो तरीके इसको करने के, और भी हो सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास इतना ही है इसको करने का। NDA 2024 का सवाल है, जहाँ सॉल्यूशन तुम्हें गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ो। अब देखो f(x), 3f(x), f(1x), 1y(x), 1 f(x) तुम्हें निकालना है। सर देखोगे तो इस तरीके से दे रखे हैं। अब देखो इनको कैसे तुम सोच सकते हो। बेसिकली ये जो आंसर लिखे हुए हैं वो भी क्या है, f(x) के ही तो आंसर है। ये भी f(x) है, ये भी f(x) है, सारे तुम्हारे कोई भी हो सकती है, सारे नहीं है, कोई एक होगी इनमें से। हमारे पास ओरिजिनली दे रखा है, यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। तो देख, एक चीज सोचो कि 3f(x) प्लस f(1y(x) प्लस 1, क्या यहाँ पर फिर से हमें वही चीज नहीं दिख रही जो पिछले वाले क्वेश्चन में दिखी थी कि f(x) है और ये कोई अलग अलग ही तो है, ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, ऐसा ही तो है। तो हम ट्राई करेंगे कि सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, पिछले वाले में तो हमने y की जगह पर x रख दिया था सिंपल, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं कर सकते कि पर f(x) दोनों जगह f(x) बन जाए। हम बेसिकली ये दोनों सेम हो जाए। तो सेम कब होंगे, x से तो सेम नहीं हो रहे। अगर हम x यहाँ पर 1 डालें, यहाँ पर 1 डालें, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो ये देख रहे हो, थिंकिंग वही है, अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है। तो ये जो थिंकिंग है ये ऐसे सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से ही बनती है। इसीलिए मैं अपने जो थंबनेल वगैरह होते हैं, टाइटल वगैरह होता है, वहाँ पर लिखता हूँ कि सिस्टमेटिक प्रैक्टिस है, ये अलग ही है। इंडिया मैथ्स के लिए तो कोई नहीं करा रहा अभी के लिए। तो 3f(1) प्लस f(1) ही हो जाएगा ये, और इधर क्या होगा, x के ऊपर 1 डाला है बेसिकली, इधर भी 1, इधर भी 1, 4f(1) इक्वल टू 2 आ गया, f(1) तुम्हारा 1/2 मिल रहा है। अब ये चीज तुम्हें मिल गई। अब ये चीज तुम यहाँ पर डाल कर भी तो देख सकते हो कि कोई x के ऊपर तुम्हें 1 डाला तो पूरे का आंसर, जो भी आंसर है वो 1/2 आना चाहिए। तो तुम चेक करोगे ना, एक एक में रखकर, एक एक में रखकर, तुमने 1/2 रखकर चेक करा, सॉरी x इक्वल टू 1 रखकर चेक करोगे कि आंसर पूरे का 1/2 आ रहा है या नहीं। हमने यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा, तो क्या आएगा, पर रखा 8, 1/2 आ गया आंसर तुम्हें। तो वो जो थिंकिंग थी कि दो अलग अलग वेरिएबल है उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है, वो इंपॉर्टेंट है। 2024 लेटेस्ट सवाल है ये, तुम 2 सवाल हुए हैं, दोनों के दोनों लेटेस्ट हैं। ये तो अभी पूछा गया था पिछले ही सेशन में। आगे देखो 4f(x) माइनस f(1y(x), देख रहे हो सारे के सारे सेम टाइप के सवाल है, इसीलिए मैंने साथ में रख दिए हैं। ये तुम्हें दे रखा है। फिर इधर की साइड 2x प्लस
प्लस 1/x 2x, इसको देखकर तुम्हें वो वाली चीज़ भी आ जानी चाहिए कि a प्लस बी a माइनस बी ऐसा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा सिंपलीफाई पहले से ही कर लें। और भाई ऐसा तो पहले से ही हो गया तुम्हारा। 2 की वैल्यू पूछी है तुमसे, तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि ये अलग अलग वेरिएबल हैं, इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है। थॉट प्रोसेस वही होनी चाहिए कि मतलब मल्टीपल वेरिएबल हैं को सिंगल वेरिएबल में बदलना है, सिंगल वेरिएबल में बदलना है। ये तुम्हारी एक थॉट प्रोसेस बन जाना चाहिए। या इन्हीं को लोग ट्रिक बोल देते हैं, लेकिन काय को वो ट्रिक बन रही है वो भी तो समझ में आना चाहिए। तो तुम्हें वहां से आ रहा है, ये था वहां पर हमने ये थिंकिंग डेवलप करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लग रहा है फंक्शन में, वो तो लगने वाला है, हर जगह लगेगा। ये जो चीज़ है वो फंडामेंटल है कि ऐसे काम करती हैं चीज़ें। तो इसको करने का दो तरीके अभी तक हमने देखे हैं। या तो यहाँ पर मतलब अगर एफ एक्स और एफ वाई ऐसा कुछ होता तो हम बोल देते सिंपल कि y की जगह पर सिंपल x रख दो, यहाँ पर भी x रख दो, तो वो सिंपल एफ एक्स बन जाएगा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा क्या था, अभी हमने देखा कि कोई वैल्यू रख कर देख दो, और वो वैल्यू भी क्या रखी, x = 1 रखा। पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो करा, तुमने 1 रख दिया तो वो सेम चीज बनेगी, मतलब सिंगल वेरिएबल बचा। तो पहली थिंकिंग तो यही आ रही है, यहाँ पर कुछ 1 रख दो। और f1 देख रहे हो मैं गलत कर रहा, मतलब गलत नहीं कर रहा, जो एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। 4 - 1 ऐसा कुछ होगा। 3f1 f2 क्या होगा। अब देखो हमें फंक्शन का कुछ आइडिया नहीं है, अभी तो हमारे पास ये चीज आई ना कि f1 1/2 है, तो तुमने यहाँ पर रख कर देख लिए, क्योंकि तुम्हें x की यहाँ पर अलग अलग इसी चीज के अलग अलग वो दे रखी थी, fx की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी x के ही फॉर्मेट में था। तुमने x की वहाँ पर वैल्यू रखकर देख ली कि 1 डाला तो कितना आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कुछ वो ही नहीं दे रखा, तो इससे तुम आइडिया लगा नहीं सकते कि वो फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। कि फंक्शन तुम्हारा fx = x है, क्योंकि 1 डाला तो 1 आया, या fx = x² है, तो भी देख रहे हो 1 डालोगे तो 1 आएगा। तो तुम्हें पता नहीं है कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, तो अभी हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये फंक्शन होगा तो फिर 2 आना चाहिए, लेकिन अगर ये वाला फंक्शन निकल गया तो फिर वो 4 हो जाएगा। तो अभी हमें कुछ आइडिया है नहीं कि f2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो चीज है वो अभी काम नहीं कर रही है। अगर ऑप्शन में कुछ x 2x ऐसा कुछ दे रखा होता तो हम x = 1 डालते इसमें और आंसर देख लेते कि वो 1 आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज अभी इस क्वेश्चन में तो काम नहीं दे रही। तो क्या करेंगे, एक और मेथड हम निकाले हैं। देखो क्या कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल बदलना है। कैसे करोगे, हम चाहते हैं कि ये कोई एक एलिमिनेट हो जाए, मतलब ऐसा कुछ कट जाए। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, हमें इस x की जगह पर 1/x भी तो डाल सकते हैं। डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, तुम बताओ। 4f(x) की जगह पर हमने 1/x डाल दिया, x की जगह पर 1/x डाला है, तो इस x की जगह पर 1/x डाला है तो वो ऊपर ही तो बन जाएगी। 4x की जगह पर 1/x डाला है। फिर अब तुम्हें क्या चाहिए, fx चाहिए। fx कहाँ है, ये वाला fx चाहिए, क्योंकि तुम्हें f2 की वैल्यू चाहिए ना, तो fx जैसा चाहिए। fx को हमें बचाना है, इस वाले को हटा देना है। तो इस वाले को हटाने के लिए हमें इधर क्या है, 4f 1/x, ऊपर केवल 1 है, तो हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। थोड़ा सा घिचपिच हो गई है लेकिन समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा। बेसिकली इससे ये हट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, ऐड कर देंगे सिंपल हम दोनों चीजों को। तो ये कितना हो गया, 15f(x), पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करी है। और ये -f(x) है, पल ऐड करने पर 15f(x) हो जाएगा। इधर की साइड क्या चल रहा है, अगर ये 16x² बन गया, इधर -x² चल रहा है, मतलब 1 t। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 का, ये हमारे पास प्लस का है, तो ये तो बेसिकली कट ही जाएंगे ये दोनों। केवल इतना हमारे पास आ रहा है। और तो देख रहे हो जो हमारी थिंकिंग थी, जब f = 1 आया तब हमारी थिंकिंग क्या थी कि या तो f(x) इस तरीके से होगा वो फंक्शन, या x² के बराबर होगा। पक्का कर दिया अब इस तरीके से ये होगा। तो अब तो तुम लिख दोगे ना, f2 कितना होगा, 4 होगा, सिंपल। तो जो थिंकिंग है वो कैसे काम कर रही है समझ में आ रहा है अभी तो। और देखो सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर से देखना। fx फाइन है r - 0, मतलब 0 नहीं डाल सकते, उसका भी आंसर तुम्हें पता है कि 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो डालने से मतलब क्या है तुम्हारे पास, फिर से वही चीज कि तुम्हारे आंसर में कुछ x वगैरह दे नहीं रखी है। तो हम पहली वाले 2 मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे कि यहाँ पर तुमने x = 1 डाला तो उससे तुम्हें ज़्यादा मिलेगा नहीं। अगर डाल कर भी देखो ना, तुम डाल कर देख लो, 2 3 इतना तुम्हें मिल रहा है। f 0.2 मतलब 1/2 की वैल्यू पूछी है तुमसे, कैसे निकालोगे, यहाँ से कुछ फंक्शन का पता नहीं चल रहा क्या है। तो ये वाला मेथड तभी यूज करेंगे कि यहाँ पर 1 डालना कि आंसर में जो इक्वेशन टाइप दे रखी हो तब। फिर क्या करेंगे, वही चीज कि हमें एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करना है सिंपल, 2f 1/x प्लस x की जगह पर 1/x डाल दिया, ये 1x हो जाएगा, ये 1/x। ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पर 2 1/x है, लेकिन यहाँ पर केवल
वन वाई एक्स है तो 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तो ये हट जाएगा, माइनस कराएंगे पूरी इक्वेशन को 4f(x) प्लस इधर की साइड देखो तो 2x वाई एक्स प्लस है क्या निकालना है 1/2 की वैल्यू 3y। कैसे ये कर रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए ना। तो इन 4 क्वेश्चन को तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, एक व्यूज के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए हम ये वीडियो अलग से डालेगा, रिपीटेड कंसेप्ट करके डाल दूंगा उसको, ठीक है। फंक्शन सेटिस्फाई f(x - y) f(x/y), y तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, fy तुम्हारा 0 नहीं हो सकता, तुम्हें पता है अनडिफाइन हो जाएगा। f1 तुम्हें डेटा दे रखा है 0.5 की वैल्यू निकालना है, तो बेसिकली तुम्हें f2 f3 f4 f5 f6 ये सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले उसको निकालो, बाहर निकालो थोड़ा सा, f(x) अपॉन मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए कि जो अलग अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, ट्राई करेंगे कि सिंगल में आ जाए। क्या तरीका है, x दोनों जगह x रख दो या x की कुछ वैल्यू रख दो, यही तो हमारे पास तरीके हैं। तो मान लो मैंने x ये पर 0 मतलब दोनों तरफ x रख दिया, x - x ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेसिकली f0 = 1, ये तुम्हारा और एक और डेटा मिल गया तुम्हें, f0 = 1 आ रहा है। लेकिन इससे हुआ क्या, तो कुछ मिला ही नहीं, f2 की वैल्यू तो अभी मिली ही नहीं है। f2 कैसे निकालेंगे उस पर फोकस करो। अब f3 f4 ये कैसे निकालेंगे, उसमें सबसे पहले तो f2 है ना, f2 कैसे निकाल सकते हैं उस पर गौर लगाओ। ये वाले तरीके से हमें ये डाटा मिल गया बस, और हमें कुछ नहीं मिला। हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए f2 निकालने पर। 2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास देख रहे हो एक वैल्यू तो है, चाहे वो x की ले लो या y की ले लो, कोई भी ले लो, ये fy या fx कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक 1 ले लो, ताकि यहाँ पर कहीं या तो यहाँ या फिर यहाँ 1 आ जाए, f1 आ जाए, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो तरीका हो सकता है, डेटा दिया है उसका यूज कैसे करना है वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। f मान लो मैंने x ये पर 1 कर दिया, तो y = f, हाँ इसका भी तो यूज करो, मतलब जो निकालना है वो भी तो करोगे, जैसा कि हमने इसमें करा था। f2 तो यहाँ पर रख दिया, f जो निकालना है 1/2 वो यहाँ पर रखा, ठीक है। ये निकालना था, ये डेटा दे रखा था। देख रहे हो कैसे ये कनेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली उठा के मैंने नहीं डाल दिए हैं, ये पीवाई की बहुत सोच समझ कर अरेंज करे हैं। अरेंज करने में ही बहुत टाइम चला जाता है, नहीं तो मैं रैंडम उठाकर करा दूं सॉल्यूशन जो सारे लोग करा रहे हैं, उससे मतलब क्या है। फिर तुम्हारे माइंड में जो पैटर्न बनने चाहिए वो तो बन ही नहीं पाएंगे, कभी तुम क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे कि कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल दिए तुमने ही, वो नहीं आ पाएंगे। तुम जो दिया है f1 उसका इस्तेमाल करा और जो निकालना है उसका इस्तेमाल करा, तो कुछ इस तरीके से इसको पलट दो ताकि हमें नेगेटिव ना मिले। तो इधर क्या आएगा 2 अपॉन, देख रहे हो ये तुम्हें निकालना था, ये कितना हो गया f1 = f2 अपॉन f1 0.5 या 1/2 कुछ भी ले लो, क्योंकि तुम देखोगे आंसर में फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन में ही लेंगे कि 1/2 = f। f2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/4। तो देख रहे हो डेटा तुम्हारे पास बढ़ता जा रहा है, f2 की वैल्यू 1/4 आई। अब आ जाओ दोबारा से, कहाँ गया, अब हमें क्या चाहिए, f3 की वैल्यू चाहिए। 3 कैसे निकाल सकते हैं, f3 कैसे निकालेंगे, इनका तुम्हें यूज करना है f0 f1 f2, इस पर थोड़ा सा कम रिलाई करना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑफिशियल डेटा तो यही था ना, ये था हमने निकाला था f0, तो वो गड़बड़ कर सकता है, शायद करा था। उसको छोड़ो, जो डेटा हमारे निकल के आ रहे हैं जो दिया था उससे इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, या तो f1 और f2 इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 3 - 2 करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा f3, जो तुम्हें निकालना है f2 दिया हुआ है। या तुम क्या कर सकते हो, देख रहे हो यहाँ पर क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, f3 - 1 कर दो सिंपल, तो यहाँ पर तो f3 आ जाएगा, यहाँ पर f1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा f2, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। तो देख रहे हो कुछ भी कर लो, 3 - 2 कर लो, 3 - 1 कर लो, कुछ भी कर लो, हमारा क्या आने वाला है f2 क्या है 1/4, क्या है 1/2, कितना आ गया 1/8 f। अब तुम ऐसे ही f4 निकालो, f4 निकालो तो क्या करेंगे 4 - 1 ऐसा कर दो, तुम 4 - 1 करते जाओ तो f4 यहाँ पर आएगा, नीचे f1 आएगा, ये f3 हो जाएगा, पता है ये इसका मल्टीप्लिकेशन f1 से होगा। f1 क्या है 1/2। ऐसा नहीं लग रहा कि f4 देख रहे हो तुमने 1/2 करा, यहाँ पर एक्चुअली हो रहा है f1 का ही तो हमेशा गुणा हो रहा है, देख रहे हो f1 का यहाँ पर हुआ, इससे पहले भी हुआ। f1 क्या है 1/2, रेख का f1/2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो f5 भी क्या हो जाएगा 1/32, ऐसे ही f6 क्या हो जाएगा 1/2 कर दो तो 1/4 ऐसा कुछ होता जाएगा। तो ये सारे के सारा तुम्हें डेटा मिलता जा रहा है, सेम अप्रोच है। देख रहे हो थिंकिंग कैसे डेवलप हो रही है, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। ऐसे ही रैंडम तुम करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। f2 क्या है आएगा, तुम कर लो 64 नीचे आना ही चाहिए। 223 देख रहे हो लेटेस्ट सवाल है और अच्छे सवाल कहे जाएंगे, लेकिन अब नहीं कहे जाएंगे क्योंकि तुम्हें बता दिया मैंने, अप्रोच बता दी ना कि कैसे करना है, कैसे तुम्हें सोचना है। ये सोचा भी कैसे, मैंने कैसे सोच लिया कि ऐसे करना है। या तो हो सकता है देखो इन सारे सवाल को करने के 2 तरीके हो सकते हैं, टीचर या तो कहीं से सॉल्यूशन देखा है उसी को तुम्हें करा देगी, देखो यहाँ पर ऐसे करना होता है कि इसको तुम्हें एलिमिनेट करना है, फिर ऐसे करोगे, फिर 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उनको तुम्हें सॉल्व करना है, समीकरण 1 इक्वेशन 2 इसको ऐसे करा दें कि इसमें भी देखो सेम ऐसे ही करना है, स्टैंडर्ड तरीका है इसको करने
का, देखोगे तो इसको ऐसे ऐसे कराएंगे, मतलब ये तो कोई कराएगा भी नहीं। तो ऐसे या तो टीचर पहले से उसको भी कुछ आइडिया है नहीं कि काहे को कर रहे हैं, बस उसने बता दिया कि स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसे ही होता है। लेकिन अब तो तुम्हें पता है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, कि डबल मल्टीपल वेरिएबल है उसको सिंगल वेरिएबल में बदलना ही होगा, तभी वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वो हमारी थिंकिंग डेवलप हो रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही। ऐसे ऐसे करो ना प्रैक्टिस, उसे कहते हैं रियल प्रैक्टिस। अब ये जब एफ अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अब ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में देख रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। तो बस एक बराबर हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिए तो इधर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, इससे ही हटा। मतलब ये जो पूरी चीज लिखी हुई है एफ अल्फा हमारे टेन, इधर क्या है एफ अल्फा प्लस एफ बीटा, बेसिकली टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा। इसका फॉर्मूला है ये, बताओ तो जरा। बीटा है अल्फा प्लस बीटा का ही है ना, टेन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा रखा तो यहाँ पर अल्फा, अगर एफ अल्फा प्लस बीटा रखोगे तो क्या आएगा, टेन तो आएगा। तो ये चीज यहाँ पर है, ये किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस 1 इसके बराबर है। तो एफ एक्स बताओ, तुम्हें एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तो मतलब इस एक्स ही पर ही तो तुम कुछ ना कुछ रख सकते हो। अरे ऐसा है ये, मान लो तुमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर 2 एक्स ही पर, ऐसे तुम्हें एफ 2 प्लस 1 मिलेगा। अगर तुम्हें एफ एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस 1 को उठाना पड़ेगा। तो इस पूरी जो एक्स है उसकी जगह पर हम डाल देंगे एक्स माइनस 1, प्लस 1 तो पहले से था तो ये हट के हमारा एफ एक्स दिखने लग जाएगा। एक्स की जगह पर हमने एक्स माइनस 1 डाला है तो एक्स की जगह पर हम एक्स माइनस 1 डालेंगे, पर डाल रहे हैं यहाँ पर तो यहीं पर सारी जगह डाल दिया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 5x प्लस 6x, एफ एक्स तुम्हें दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस 2 और एफ एक्स माइनस 2 व्हेन x इक्वल टू 0। ये साथ में दे दिया है कि ये कब निकालना है, जब x 0 हो। तो पहले ही डाल दो ना, बाद में क्या तुम सॉल्व करोगे। तो ये 0 डाला तो f2 बना, तो बेसिकली ये जो f2 है वो यहाँ पर x f2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 माइनस 2 की जगह पर ये डाला तो कितना आ गया, 4 माइनस 4 0 आ गया, प्लस f माइनस 2 करना है, कितना आएगा 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आया माइनस 4 प्लस माइनस 4 माइनस 8 आया। तो ओवरऑल क्या आ रहा है इस चीज का, माइनस 8 आ रहा है। एफ एक्स तुम्हारे पास कुछ दे रखा है, f0 f1 आर द अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पी तुम्हें कुछ बताना है कि कितने से कितने में है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, 0 से 2 के बीच में है, कितना है वो बताना है। तो सबसे पहले इसको देखो, f0 और f1 ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। अब देखो मतलब क्या कह रहा है, मान लो एक 5 है दूसरा -3 है, ये ऐसा कुछ कह रहा है। तो इनको देखते ही हमारे अंदर क्या प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एक प्लस है एक माइनस है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होने वाला है, नेगेटिव ही आने वाला है। ये जो पूरी चीज है वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी आने वाली है। मतलब f0 डॉट f1 तुम्हारा 0 से छोटे आने वाला है। 0 होगा क्या, यहाँ पर तुम 0 डालोगे तो ये तो 0, ये भी 0, केवल p बचा। डॉट f1 क्या होगा 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस पी, पी सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0 और 2, कहाँ पर ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। ये जो कोष्टक है वो कब 0 होगा, इक्वल टू 2 पर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ये कब 0 होगा, इक्वल टू 0 पर ही। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट प्लस माइनस प्लस, ये कौन सा साइन है माइनस का, इतने बीच में आएगा। जो p है तुम्हारा 0 से 2 के बीच में होगा। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन f(x), ये शायद हमने पहले भी कर रखा है उसमें क्वाड्रेटिक में शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा मैंने कराया है। f0 5 है, f-1 10 है, f1 6 है। सेकंड डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो सारे में सेकंड डिग्री ही हैं। हमें अंतर कहाँ से मिलेगा, f0 डालकर देखोगे सारी इक्वेशन में, मतलब x इक्वल टू 0 डालोगे तो 5 आंसर आना चाहिए पूरे फंक्शन का। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, प्लस 5 आ गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर -5, यहाँ पर +5, तो इन दोनों माइनस को तो हटा ही दो, इन दोनों को तो हटा ही दो। अब f-1 डालने पर 10 आना चाहिए, -1 डालने पर 10 आना चाहिए, यहाँ पर तो 5 आ जाएगा, प्लस -1 डालोगे 2 आएगा प्लस का, तो 12 पहुंच गया, तो इसको हटाओ। -1 डाला 3 प्लस आ रहा है, ये शायद हो सकता है, इसमें डालकर देख लो 3 माइनस प्लस कर लो, एक बार करना है तो 3 -2 प्लस 5 कितना हो गया, ये 1 प्लस 5 6 ही तो आ रहा है, तो यही तुम्हारा यहाँ पर दिया था। ये तुम्हारे पास है, ये भी शायद मैंने करा रखा है, कुछ मुझे दिखा सा लग रहा है। ये f(x) तुम्हारा ये दे रखा है, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है, बेसिकली तीनों का डॉट करना है, प्रोडक्ट करना है। f(x) क्या दे रखा है 3
1 प्लस एक्स। एफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स ये पर सिंपल वाई रख दो, 3 1 प्लस वाई। एफ जेड 3 1 प्लस जेड क्या हो जाएगा, अगर पावर जो बेस सेम है तो पावरें जुड़ जाती हैं, तो 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसा कुछ दे रखा है। ये अब देख रहे हो एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके किसके बराबर होगा, ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स में क्या डाला है। तो सबसे पहले उसको एनालाइज करो ना, एफ एक्स तुम्हें दे रखा है जो फंक्शन 1 प्लस एक्स, तो देख रहे हो यहाँ पर है तो यहाँ पर आ रहा है वो चीज 1 के प्लस में, तो ये जो चीज है इसमें भी पहले तो 1 कर लो अलग, 1 करा प्लस 2 ऐसे ही तो होगा, तो 1 के बाद जो भी चीज है वही इसमें आ रही है, तो 1 के बाद जो भी चीज है ये जो चीज है वही इसके अंदर आ जाती है, तो ये जो चीज है वो फंक्शन 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसके बराबर होगा। देख लो एक्स प्लस वाई प्लस ये वाली चीज है। आर तुम्हारा पॉजिटिव है, एफ आर इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर, मतलब सर्कल की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर 2 पाई आर होगा और जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो इन दोनों का रेशियो है एफ आर, पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, इनका रेशियो है आर से आर हटा पाई से पाई हटा 2, ये है। तो बताना है F1 प्लस F2 की वैल्यू, F1 क्या होगा यहाँ पर डालोगे तो 2 आएगा, प्लस F2 क्या होगा यहाँ पर 2 डालोगे तो 1 आएगा, बेसिकली 3 तुम्हारा आंसर है। और आगे बढ़ो, FA तुम्हारी ये चीज दे रखी है, F2A क्या इसके बराबर होगी, F2A पहले निकालो तो जरा, F2A निकालोगे तो A की जगह पर 2A कर देना है, तो 2A माइनस 1 अपॉन 2A प्लस 1, ये तुम्हारा F2A हो गया, इक्वल टू किसके बराबर, FA प्लस 1, मतलब इसके प्लस कर दोगे तो उसके बराबर होगा, तो जरा करो तो A माइनस 1 प्लस A प्लस 1 अपॉन A प्लस 1, ऐसा ही तो हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करना है तो एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर 2A अपॉन A प्लस 1, क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं तुम्हें, कहीं से नहीं लग रहे, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड वाला देखो, F1/A डालने की बोल रहा है, यहाँ पर 1/A डालने की बोल रहा है, उधर की साइड भी 1/A माइनस 1/A प्लस A की जगह पर 1/A कर दिया है, ये क्या हो जाएगा बेसिकली अगर तुम एलसीएम वगैरह लो तो 1/A अपॉन A 1 प्लस A अपॉन A, तो A से A हट गया, सिंपल तुम्हारा 1/A 1 प्लस A, इस तरीके से देखने को मिलेगा ये वाली चीज। क्या ये इसके बराबर है, FA का माइनस कर दें, ये जो पूरी चीज लिखी हुई थी अगर इसका माइनस कर दें तो क्या आएगा, 1 माइनस A पलट जाएगा ना, वो A माइनस 1 है तो अगर इसका माइनस करेंगे तो 1 माइनस A हो जाएगा, ऐसा ही तो यहाँ पर हो रहा है, अगर इसका हम माइनस कर दें ये जो चीज है A माइनस 1 अपॉन A प्लस 1 इसके बराबर है, यही चीज तो FA के बराबर है, माइनस बाहर लग गई, ये वाली चीज कहाँ से आ रही है, F/A करने पर ये वाली चीज सही हो जा रही है, पहला गलत दूसरा सही। F(x) x अपॉन 1 x माइनस 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है, FA क्या होगा, x की जगह पर A रख देना है, तो A अपॉन A माइनस 1 FA हो गया, अपॉन A प्लस 1 रखना है अब x की जगह पर, ये ऊपर जाएगा तो A स्क्वायर अपॉन A माइनस 1 और A प्लस 1, दिख गया ना तुम्हें, A स्क्वायर माइनस 1 होने वाला है, ये किसके बराबर है वो पूछ रहा है तुमसे। Fx तुम्हारा क्या है, x अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि x की जगह पर जस्ट A स्क्वायर रख दिया है, इसकी जगह पर भी A स्क्वायर रख दिया है, तो FA स्क्वायर रख दिया है x की जगह पर, तो क्या बनेगा A स्क्वायर माइनस 1, क्या यही चीज नहीं बनेगी, तो ये जो चीज है FA स्क्वायर के बराबर है, ये जो चीज है वो FA स्क्वायर के बराबर आ रही है। आगे बढ़ो, Fx1 माइनस Fx2 ये चीज दे रखी है, ये दोनों हैं वो -1 से 1 में बिलोंग कर रहे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज Fx तो मैं निकालने को बोल रहा है बेसिकली क्या होगा, तो देखो फिर से वही आइडिया, सेम आइडिया देख रहे हो पूरे लेक्चर में लग गया कि तुम्हें दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं तो सिंगल में लाना है, Fx तुम्हें चाहिए तो क्या करेंगे, हमारे पास कई मेथड देख लिए कि वो काटने वाला, x इन दोनों को सेम कर दें, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, या फिर कुछ वैल्यू डाल दें, तो सारे मेथड है हमारे पास, अब उनका यूज करते हैं। तो मान लो मैं x1 और x2 को हटा ही देता हूँ, मैं सिंपल f(x) डालता हूँ और x2 की जगह पर भी हम x डाल देते हैं, इक्वल टू f इधर क्या हो जाएगा x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही तो हो जाएगा x इंटू एक्स, ये तो तुम्हारा 0 ही हो गया। F0 इधर क्या आएगा, इधर भी तुम्हारा 0 हो गया, F0 बेसिकली तुम्हारा 0 आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है कब, x इक्वल टू 0 डालने पर। तो देखो वही चीज अब तुम इसमें अप्लाई करोगे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 था ना तुम्हारा ये वाला, यही था, तुमने ऐसा कुछ निकाल दिया कि x इक्वल टू 1 डालने पर पूरे फंक्शन की वैल्यू आंसर ये आ रहा है, तो तुम इन्हें सारे में चेक कर रहे हो कि x इक्वल टू 1 डालकर देखा कि किस पर आंसर 1/2 आ रहा है, सेम चीज यहाँ पर हो रही है, x इक्वल टू 0 डालकर देखे हैं हर एक में, तो यहाँ पर 0 डाला, यहाँ पर भी 0 डाला, तो ln बेसिकली क्या होता है, नेचुरल लॉग, log 10 भी तुम लिख सकते हो, log e होता है बेसिकली वो 1
आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई की क्या पावर लें कि वो 1 आ जाए, यही तो लॉग की डेफिनेशन होती है। तो ई की क्या पावर लें, यहाँ पर 0 पावर लो तो देख रहे हो आंसर तुम्हारा 0 आ रहा है। कब, जब तुमने x इक्वल टू 0 डाला तो पहला ही तुम्हारा आंसर सही हो जा रहा है। आगे बढ़ो। तो देख रहे हो कितना स्पीड में हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि तुम्हें वो थिंकिंग पता चली है कि जो अगर मल्टीपल वेरिएबल हो तो उसको सिंगल वेरिएबल में बदल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो जो थिंकिंग है उसने कितने सारे क्वेश्चन करा दिए तुम्हारे फंक्शनल इक्वेशन। मैं सोच नहीं रहा था कि इतना आसान पड़ जाएगा मेरे लिए कराना, मैं सोच रहा था बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन 40-45 मिनट में हमने खत्म कर दिया इसको। 45 भी नहीं हुए होंगे अभी तो मिनट। देख रहे दैट्स द पावर ऑफ कि तुम्हें कुछ अगर थॉट प्रोसेस बन जाए ना, तुम्हारे माइंड में पैटर्न्स बन जाए कि ये चीज़ तो हमने वहां पर देखी थी तो ऐसा ऐसा करा था, तो वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो ऐसे ही मैथ काम करता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना वो ऐसे ही काम करती है। चाहे तुम किसी भी टीचर से कर लो कि 100 प्रॉब्लम कर ली, उनसे कुछ ना हो रहा, तुम्हें सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जितने लोगों तक हो सकता है इतने लोगों तक ये पहुंचाओ यार, क्योंकि अभी चैनल छोटा है तो यूट्यूब तो इतना रिकमेंड करता नहीं, तुम्हें ही शेयर करना पड़ेगा अलग अलग ग्रुप्स में। जितना भी तुम कर सकते हो उतना करो, ताकि यूट्यूब को भी पता चले और लोगों को भी पता चलेगी क्या चल रहा है मार्केट में। तुम एनडीए का कोई भी टीचर उठा लो या कोई भी वीडियो उठा लो यूट्यूब पे, प्रैक्टिस तो बहुत बहुत खराब कर रखी है उन्होंने कि सिस्टमेटिक तो है ही नहीं। वो कितना भी तुम थ्योरी पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, बाद में बोलते हो कि सारा पढ़ लिया भैया लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे। आते हैं ना ड्रॉपर्स वगैरह भी बोलते हैं पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो उसका कारण यही है कि तुम्हारे माइंड में पैटर्न्स बन ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। तुम खुद से भी कर सकते हो सिस्टमेटिक, लेकिन टीचर करा रहा है तो उसका फायदा उठाओ, टाइम बचेगा तुम्हारा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।